देखिए, देखते देखते हम लोग परक्विजिट्स का लास्ट क्लास में आ गए। मैंने आप लोगों को सैलरी का लास्ट क्लास नहीं बोला है, परक्विजिट का लास्ट क्लास। हम लोगों ने जब परक्विजिट शुरू किया था, बोला था 13-14 परक्विजिट्स हैं, तो ये 13-14 परक्विजिट आपको जानना पड़ेगा। पहले 2 क्लास में ही हम लोगों ने 10 कर लिया। आज हम लोग आपके सेवा में क्या करेंगे, 13-14 नहीं करेंगे, थोड़ा रिड्यूस कर दिया, 2 परक्विजिट वाइटल कराएंगे। एक है मोटर कार फैसिलिटी और दूसरा है एकोमोडेशन। चलिए पहले मोटर कार के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। एकदम इजी, यहाँ पर याद रखना पड़ता है। हाँ, मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार मतलब 3 चीज याद रखना। एक, मोटर कार खुद, मेंटेनेंस का खर्चा प्लस ड्राइवर का खर्चा। ओके, तो मैं इसको 2 तरीके से आपको दिखाऊंगा। जितना दिखाऊंगा उतना ही सोचना, उससे ज़्यादा होता है वो आपके लिए नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपकी सेवा में नहीं रखा। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, सॉरी, कार owned by employer and maintained by employer। दूसरा, कार owned by employer and maintained by employee। दोनों में अंतर क्या है पहले निकालो। यहां पर कार भी एम्प्लॉयर है और उसको मेंटेन भी एम्प्लॉयर ही करता है, ER। और यहां पर कार ओन बाय एम्प्लॉयर और मेंटेन कौन करता है, एम्प्लॉई। ओके, अब देखते हैं 3 प्रकार का इसका यूज हो सकता है। प्राइवेट ऑफिस, पार्टली ऑफिस एंड प्राइवेट। अगर फुल प्राइवेट के लिए ही इस्तेमाल होता है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, बिकॉज एसेट यूज करने के लिए दे रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार प्लस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ओके, सो कार के लिए 10% और मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब ड्राइवर, पेट्रोल सब आ जाएगा। अगर वही कार ऑफिस पर्पस के लिए पूरा इस्तेमाल हो रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। वही कार अगर पार्टली ऑफिस और पार्टली प्राइवेट के लिए यूज होता है, ₹2400 प्लस ₹900 फॉर ड्राइवर पर मंथ। सेम वे में ₹1800 प्लस ₹900 फॉर ड्राइवर पर मंथ। किसके लिए, कब, कौन? अगर कार का आप
आप लोग बाइक चलाते हैं, आप लोग जानते हैं एक कैपेसिटी होता है, सीसी जिसको बोलते हैं, इंजन कैपेसिटी। वो लीटर में भी बोला जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में भी बोला जाता है, सीसी। तो अगर इफ इंजन कैपेसिटी greater than 1600 cc और 1.6 लीटर, और ये if engine capacity less than equal to 1600 cc। याद रहेगा। फिर से, कार अगर एम्प्लॉयर ओन करता है, कार अगर एम्प्लॉयर ही मेंटेन करता है, अगर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होता है तो कार के लिए 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ कार के लिए 10% और एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। ऑफिस होता है तो फ्रीली एग्जेम्प्टेड, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट होता है तो 2400 इज अ कार का डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस मिला के 2400 और कार का डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस मिला के 1800। क्यों 2400 प्लस 1800 अलग अलग? अगर बड़ा गड्डी होता है, एसयूवी जिसको बोलते हैं, उसके लिए सीसी इंजन का कैपेसिटी 1600 से ऊपर हो जाता है तो 2400, लेकिन इंजन का कैपेसिटी 1600 और उसके नीचे होता है तो 1800। अगर सेल्फ ड्रिवन है, मतलब एम्प्लॉय खुद गाड़ी चलाना जानता है, तो ड्राइवर का जरूरत नहीं है तो 900 नहीं आएगा। लेकिन अगर ड्राइवर भी देता है तो 900 ऐड हो जाएगा। ये पूरा हिसाब भी याद रखना पर मंथ के हिसाब से। डन। नाउ इसका भी हम लोग अब 3 पार्ट करेंगे। प्राइवेट, ऑफिस, ये कौन सा केस है? एम्प्लॉय के पास कार नहीं, एम्प्लॉयर बोल रहा है मैं तुमको कार दे रहा हूं लेकिन खर्चा तुम्हारा, मेंटेन तुम करोगे। ऑफिस एंड पार्टली ऑफिस एंड प्राइवेट। प्राइवेट पर्पस होता है तो एम्प्लॉयर को कौन सा बेनिफिट दिया है? सिर्फ कार दे दिया है, मतलब डिप्रिसिएशन आएगा ओनली 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और कुछ नहीं। प्लस अगर ड्राइवर देता है तो ड्राइवर सैलरी, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं, वो तो एम्प्लॉय खुद बियर करेगा। ऑफिस है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, भाई ऑफिस के लिए करता हूं। पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, रुपीज 900 plus rupees 900 for driver per month if engine capacity greater than 1600 cc, rupees 600 plus rupees 900 for driver। ये 900 ऑलवेज फॉर ड्राइवर पर मंथ के हिसाब से इफ इंजन कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 1600 सीसी बा 1.6 लीटर। ओके, इसके बाद और एक हो सकता है, वो आप लोगों को मैं चर्चा नहीं करूंगा, दैट इज कार अगर एम्प्लॉई का है और मेंटेन अगर एम्प्लॉयर करता है। इतना झमेला केस आपका लिए नहीं आएगा, जो आता है वही मैंने आपको दिखाया। दैट इज कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। एक कॉमन इशू है, वहां पर प्राइवेट है तो डिप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्राइवर। ऑफिस
के लिए पूरा इस्तेमाल होता है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट होता है तो 2400 1800 नॉर्मल रूल। याद रखना हर जगह में 900 ड्राइवर ऐड हो जाएगा पार्टली केस में ऑब्वियसली, अदरवाइज तो फुल एक्चुअल ड्राइवर कॉस्ट में ही आएगा। अगर कार ओन करता है एम्प्लॉयर और पूरा मेंटेन अगर एम्प्लॉय जिम्मेदारी लेता है तो कार देने के लिए प्राइवेट पर्पस के लिए 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट आप एसेट दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूज। उसके साथ अगर ड्राइवर भी देते हैं, चौफर भी देते हैं, इंग्लिश में वहां पर ऑलवेज लिखा रहता है चौफर, उसका मतलब है ड्राइवर, तो ड्राइवर सैलरी भी आ जाएगा। ऑफिस है तो नेचुरली एग्जेम्प्टेड, और पार्टली ऑफिस एंड प्राइवेट है तो 2400 1800 चेंज हो गया 900 एंड 600 हो गया। ड्राइवर सैलरी सेम 900। ओके, डिपेंड्स अपॉन द इंजन कैपेसिटी। देख लीजिए, दो इलास्ट्रेशन है, हम लोग दो इलास्ट्रेशन करेंगे अभी एग्जैक्टली नाउ। पूरा कॉपी हो गया होपफुली। Illustration 1. बेसिक सैलरी डीए दे दिया है, सेल्फ ड्रिवन कार दिया है बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर फॉर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट। का इंजन कैपेसिटी कार का क्या है? अच्छा, computation of taxation of gross salary। बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीए 6 लाख एट perquisites under section 17(2). इंजन का कैपेसिटी 1.2 लीटर, पार्टली ऑफिस और दोनों ही एम्प्लॉयर मेंटेन करता है। कार प्रोवाइडेड, पार्टली ऑफिस पार्टली मतलब 2400 1600 1800 का केस होगा तो 1800 सेल्फ ड्रिवन कार मतलब ड्राइवर नहीं दिया इनटू 12 months। कार प्रोवाइडेड यूज्ड पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट। कार भी दिया है, मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है तो 1800 into 12 21,600 6,21,600 ग्रॉस सैलरी, और कुछ नहीं दिया है इसलिए ही। इलस्ट्रेशन 2, computation of gross salary। बेसिक डीए 10 लाख, अच्छा बेसिक प्लस डीए ऐड करके बोल दिया है 10 लाख, प्लस परक्यूजिट्स under section 17 subsection 2 क्या बोला है? कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय
employee, partly office and partly private. Engine capacity 1700 with chauffeur. Wow. Car provided by employer, maintained by employee, used partly office with driver व chauffeur. कितना होगा सर? 900 होगा रुपीज. वाई 900 सर? आप देखिए 900 एंड 600 ही है, बिकॉज एम्प्लॉयर सिर्फ कार दे रहा है और ये पार्टली यूज हो रहा है, तो उसके लिए फिगर बोल दिया है 900 प्लस रुपीज 900. ये कार के लिए और ये ड्राइवर के लिए इंटू 12 मंथ 21,600. एक्चुअली ये दोनों फिगर ऐड करके 1,800 हो गया. 10,21,600. very 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 important car facility. हर क्वेश्चन में कार और इसके बाद जो कराऊंगा अकोमोडेशन रहेगा ही. डन. नोट्स के साथ फॉलो कीजिए, देखिएगा आराम से हो जाएगा. यहाँ पर पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, दैट्स वाई वो जो फिगर स्टैट्यूटरी फिगर दे दिया है 1800 2400 वही हम लोगों ने इस्तेमाल किया. अगर ऑफिशियल बोलता तो एग्जेम्प्टेड होगा, अगर प्राइवेट बोलता तो यहाँ पर 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, और यहाँ पर हो जाता सिर्फ कार का डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. अब लोग ये सब चीज पॉज करके देखेंगे, हड़बड़ी मत कीजिएगा. Perquisite number 12. Accommodation is very very important. Accommodation मतलब एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रहा है, घर ही दे रहा है. आप रहिए, काम कीजिए. 2. Accommodation owned by employer. एम्प्लॉयर का खुद का घर है, होता है. बहुत बड़ा बड़ा एम्प्लॉयर बहुत सारा फ्लैट खरीद के रखता है एम्प्लॉय लोगों के लिए. अकोमोडेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड बाय एम्प्लॉयर. ओके. 15% ऑफ, अच्छा इस केस में लोअर ऑफ द टू. ए रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, बी 15% ऑफ सैलरी. डन. दोनों में जो लोअर है, अगर एकोमोडेशन बाय एम्प्लॉयर देता है तो स्ट्रेट वे में 15% ऑफ सैलरी.
यहाँ पर रेंट पेड फेयर एंड कोई मतलब नहीं है, जस्ट 15% ऑफ सैलरी। ब्रैकेट में लिख के रखो, इफ पॉपुलेशन greater than 25 lakhs, 15%. Population greater than 10 lakhs, 10%. Population other case 7.5%. ओके, नॉर्मली कोलकाता, दिल्ली, मद्रास ये सब जगह के लिए 15% ऑफ सैलरी, अच्छी तरह समझ लीजिए। एम्प्लॉयर अगर खुद देता है तो 15% ऑफ सैलरी अगर कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, मतलब जहां पर पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है, आप सब जगह पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है तो कोई चिंता नहीं है, मोर और लेस ये 15% ही होगा। और अदर देन केस है तो 10 लाख से ज्यादा है तो 10% और 10 लाख से कम है तो 7.5%। ओके, मेरा ओपिनियन 15% में ही आपका काम हो जाएगा। तो ये था अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर खुद ओन सोर्स में देता है। लेकिन अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर बाहर से लेके आपको देता है तो विच एवर इज लोअर एप्लीकेबल होगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जिससे घर लिया उसको जो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ सैलरी। डन। ये था अकोमोडेशन के वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड। ओन सोर्स 10% of original cost, सब जगह ही आएगा। अगर खुद का नहीं, ओन सोर्स नहीं, आउटसाइड अगर लेता है, आउटसाइड अमाउंट जानती है आप लोग, एक्चुअली पेड by employer। ये हो गया वैल्यू ऑफ फर्निश्ड, मतलब विथ फर्नीचर, एकोमोडेशन। लेस यहां से भी रेंट recovered from employee, that is what value of furnished, अच्छा हटा, taxable value। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉयर अगर बाहर से देता है तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, दैट इज ए घर का वैल्यू। उसके साथ फर्नीचर अगर खुद का पॉकेट से दे, खुद का सोर्स से देता है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जैसे होता है ऐसे ट्रांसफर करने का नियम। और आउटसाइड से अगर लेता है तो जितना पेमेंट करना पड़ता है वही, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। एम्प्लॉय से कुछ अगर रिकवर करता है, खींचता है तो माइनस हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का खुद सोर्स से अकोमोडेशन देता है तो नॉर्मल रूल है 15% ऑफ सैलरी। पॉपुलेशन जिस सिटी में अकोमोडेशन दे रहा है 25 लाख से ऊपर है, लेकिन 25 लाख से नीचे अगर 10 लाख है तो 10% और अदर केस है तो 7.5%। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मोस्ट ऑफ द केस में पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर ही होगा तो 15%।
ये था एकोमोडेशन का वैल्यू। एकोमोडेशन मतलब 4 वॉल एंड रूफ, फर्नीचर नहीं। अगर फर्नीचर देता है तो ये पार्ट ऐड होगा, दैट इज ये पार्ट को बोला जाता है वैल्यू एडिशन हुआ है तो ओन सोर्स आउटसाइड, लेस रेंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, टैक्सेबल वैल्यू। चलिए कॉपी कीजिए। परक्विजिट का रेगुलेशन खत्म। अब इसके रिलेटेड एक दो सवाल। एक चीज मैंने कहना भूल गया, कहूंगा अभी। यहां पर सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए, ये थोड़ा अलग होगा। फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन, मतलब ऑल टाइप्स, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं बोला है, ऑल टाइप्स, प्लस बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंस। ओके, तो 15%, 8%, 7.5% जो भी होगा ये सैलरी के ऊपर। दूसरा, मोटर कार, अगर याद रखना आपको, जो कार फैसिलिटी, ड्रॉप आउट फैसिलिटी होता है ना कॉल सेंटर में, जो काम करता है घर से लेकर, मतलब पिकअप फैसिलिटी, पिकअप एंड ड्रॉप, ये एग्जेम्प्टेड है। मैंने लिख दिया है नोट्स में, एक बार देख लीजिएगा। मतलब रेसिडेंस से ऑफिस, ये अगर सर्विस देता है एम्प्लॉयर तो ये एग्जेम्प्टेड होगा। चलिए इलस्ट्रेशन 3 क्या बोला है? यहां पर पूरा सरली करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ एकोमोडेशन का वैल्यू करने के लिए बोला है। तो एकोमोडेशन का वैल्यू, इलस्ट्रेशन 3 फॉर एकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन, स्टेटमेंट showing valuation of accommodation, basic salary, $50,000 per month, 6 lakhs plus DA 20,000, 60% not forming, तो forming part 20,000 into 12 into 40%, 96. DA not forming 20,000 into 12 into 60%, 1,44,000. Medical allowance, taxable allowance,
मेडिकल क्या था, फुल्ली टैक्सेबल, सीसीए फुल्ली टैक्सेबल, 600 पर मंथ। कमीशन, सॉरी ऊपर होना चाहिए था, कमीशन 1000 into 12,000। Perquisites under section 17(2). Furnished accommodation, value of furnished accommodation, okay? Furnished accommodation from own source। मैंने तो यहाँ पर लिख तो दिया था वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन, लेकिन मैं वर्किंग में करके यहाँ पर डालूंगा। मैं एक काम करता हूँ, स्टेटमेंट शोइंग ए काट के लिखता हूँ ग्रॉस सैलरी। डन। तो वर्किंग नोट 1, वैल्यूएशन ऑफ accommodation, फर्स्ट काम जो करेंगे सैलरी को कैलकुलेट करिए। बेसिक 6 लाख, डीए फॉर्मिंग 96, taxable allowance 7,200, commission 12,000, salary for accommodation 6,96,000 plus 7,200 plus 12,000, 7,15,200। Done? अच्छा, accommodation provided by employer from own source, accommodation from own source, कोलकाता में मान के चलता हूँ, हाँ दे भी दिया है कोलकाता। फेयर रेंट कोई काम का नहीं होगा, स्ट्रेट वे में 15% ऑफ 7,15,200 into 15%, 1,07,280 plus furniture 10,000, 10% of cost of furniture 1,000, 10% of 1 lakh। अगर किराए में लेता तो रेंट, तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन 1,08,280 लेस रेंट रिकवर्ड 2,500 from employee into 12 months, 2,500 into 12, 6,000, net value 1,02,280, that is 1,02,280।
gross salary. Six lakh plus 96,000 plus 1,44,000 plus 7,200 plus 12,000 plus 102,280. 9,61,480. देख लीजिए illustration 4. Computation of gross salary. Basic 60,000 into 12 months 7,20,000. DA forming part 30,000 into 12 month into 50%. 1,80,000. Not forming part 30,000 into 12 month into 50%. 1,80,000. Commission 2,000. into 12, 24,000. Bonus 10,000. Taxable allowance. CC compensatory allowance, fully taxable. How much? 600 per month. 7,200. Perquisites under section 17(2). Value of furnished accommodation, working note 1. चलो बेसिक कितना 7,20,000, फॉर्मिंग पार्ट 1,80,000, टैक्सेबल अलाउंस 7,200, कमीशन 24,000, बोनस 10,000। पहले सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं अकोमोडेशन के लिए। 7,20,000, 1,80,000, 9 लाख, 7,200 प्लस 24,000 प्लस 10,000, 9,41,200। Valuation of
furnished accommodation, क्या बोला है, ओन सोर्स ना रेंट, अच्छा रेंट पेड बोल दिया मतलब आउटसोर्स, टेकन फ्रॉम आउटसाइड, लोएस्ट वन 15% of 9,40,000, 15% of salary, that is 15% of 9,41,200. उसका कोई कोलकाता दिल्ली नहीं देखना है, स्ट्रेट वे में 41,180. रेंट पेड 8,000 into 12, 96,000. लोअर कितना, तो दोनों में लोअर हो गया. एकोमोडेशन का वैल्यू 96,000 एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर फर्नीचर ओन नहीं, वो भी आउटसाइड से लिया है. 10,000. एक्चुअल अमाउंट पेड 10,000. अमाउंट कुछ रिकवर है, नो, तो 106. वैल्यू ऑफ furnished accommodation, सेम ही नहीं था, 1,06,000 और कुछ नहीं है. ग्रॉस सैलरी 7,20,000 plus 1,80,000 plus 1,80,000, 24 plus 10, 10,80,000 plus 34 plus 7,200 plus 1,06,000, 12,27,200. अच्छी तरह से देखिएगा, एकोमोडेशन भी आपका कंप्लीट हो गया. कभी कभी एकोमोडेशन का सेपरेट प्रॉब्लम आता है, सिंगल. मैंने एक प्रॉब्लम दिया है, आप देखिएगा होमवर्क में. एम्प्लॉय को डिसाइड करना है एकोमोडेशन लेगा ना हाउस रेंट अलाउंस लेगा. तो आपको मैंने हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल करना सिखाया, एकोमोडेशन भी सिखा दिया है. तो पहले दो वैल्यूएशन करना. हाउस रेंट होता है तो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कितना, फर्स्ट कम, जैसे सैलरी का मतलब था, नोट्स एक बार पीछे वाला देख लीजिए. उसके बाद एकोमोडेशन का क्या वैल्यूएशन है वो निकालना. दोनों में जो हाईएस्ट होगा वो आप नहीं लेंगे, दोनों में जो लोएस्ट होगा वही आप बोलेंगे. आइदर आप ऑप्शन 1 रेंट में जाएंगे और ऑप्शन 2 एकोमोडेशन में जाएंगे. ये था होमवर्क के बारे में, आप लोग देख लीजिए. और यहाँ से संबंधित और कुछ सवाल आप लोगों में होना नहीं चाहिए, बिकॉज जितना मिनिमम है एकोमोडेशन में मैंने आपको दे दिया है. सैलरी का मतलब एक बार देख लीजिएगा और पॉपुलेशन बोल देगा. हाँ, पॉपुलेशन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर खुद किराए में लेता है तो पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं है. स्टेट वे में 15% ऑफ सैलरी को पकड़ के चलेंगे. ठीक है, तो एकोमोडेशन हम लोगों का कंप्लीट. आई थिंक आप लोग सैलरी का एक पार्ट कर सकेंगे. अलाउंस हो गया, परक्विजिट हो गया, डिडक्शन तो मैंने पहले ही करा के रखा था. इसके बाद 3 चीज बाकी है, ग्रेचुइटी,
पेंशन, लीव एनकैशमेंट। 2 दिन लगेगा, सैलरी खत्म। 2 दिन और 2 दिन लूँगा प्रॉब्लम कराने के लिए, बस सैलरी एकदम फिनिश्ड हम लोगों का।